नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बनी मस्जिद को जांच के बाद शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की जमीन पर मस्जिद और 4 दुकानों को बनाया गया था, जिसकी शिकायत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के संयोजक संजय अरोड़ा के द्वारा 10 जून को तत्कालीन डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी से की गई थी। शिकायत में संजय अरोड़ा द्वारा कहा गया था कि इस संपत्ति पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और दुकानों को बनाया गया है, जिसके चलते उस समय जिलाधिकारी के द्वारा इसकी जांच एडीएम राजेश्वर गजेंद्र कुमार, एडीएम सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और नगरपालिका ईओ से कराई गई थी, जिसके बाद इस टीम ने शत्रु संपत्ति कार्यालय दिल्ली को अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी थी, जिसके चलते शत्रु संपत्ति अधिकरण कार्यालय भारत सरकार के द्वारा एक टीम को यहां पर सर्वे के लिए भेजा गया था, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत यह आदेश जारी किए कि हज की है संपत्ति शत्रु संपत्ति है, जबकि इस संपत्ति के पक्षकारों के द्वारा इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर यह कहा गया था कि खसरा नंबर 930 पर दर्ज दुकानों का किराया वक्फ बोर्ड के मुतवली को जमा किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा 10 नवंबर 1937 का एक पत्र भी जांच टीम को दिया गया था, जिसके आधार पर इन्होंने ये दावा किया था कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड में दर्ज है, लेकिन जांच में इस संपत्ति का शत्रु संपत्ति होना पाया गया है, जिसके बाद अब आला अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति के पक्षकारों को नोटिस दिया जाएगा और अगर नोटिस के उपरांत भी इसे खाली नहीं किया गया तो फिर इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली कराया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने बताया कि यह खसरा नंबर 930 थी, जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी हुई है और 4 दुकानें बनी हुई हैं। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच करने के उपरांत शत्रु संपत्ति कार्यालय, जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अधिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई है। अधिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत यह ऑर्डर पारित किया गया है कि यह शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वह एडीएम वित्त और राजस्व की अध्यक्षता में बनी थी, जो कि जिला स्तर से थी। इसके बाद जो टीम आई थी वह शत्रु संपत्ति अधिकरण कार्यालय, जो भारत सरकार के अधीन है, वह उनके द्वारा टीम भेजी गई थी। इस संपत्ति के शिकायतकर्ता राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के संयोजक संजय अरोड़ा का कहना है कि आज डबल स्वाभिमान का दिन है। हमारे लिए 6 दिसंबर तो है ही, जिसमें हमने 1.5 वर्षों से जो एक रेलवे स्टेशन के सामने संपत्ति थी उसको शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए हमने मांग की थी, वह मांग कल हमारी पूरी हो गई, क्योंकि 1.5 वर्षों से हम लगातार इस संपत्ति पर संघर्ष कर रहे थे। जिहादियों द्वारा इस संपत्ति को 1918 में अपने कब्जे में लिया गया था। एक इमारत को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, तो क्या था ये पूरा मामला? नहीं, खसरा संख्या 930 पर एक इमारत बनी हुई थी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और शत्रु संपत्ति विभाग द्वारा जो है इस इमारत को जो है वो घोषित कर दिया गया है, शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अब इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होगी और इस इमारत को जो भी होगा खाली कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस किस विभाग से इसका सर्वे किया गया था, बताया जा रहा है? देखिए, कमेटी थी, कमेटी में एडीएम साहब की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट गई थी उसमें शत्रु संपत्ति अभिरक्षण विभाग है, जिसके द्वारा दूसरे पक्ष का भी पक्ष को सुनकर ये बताया गया कि उनके द्वारा जो भी चीज़ें प्रस्तुत की गई वो
उनके सहमत नहीं थे, साक्ष्य के लिए नहीं थे, इस वजह से इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। सर ये जो पत्रावलियों में किस नाम से है ये जो संपत्ति है? देखिए ये महाल है, क्योंकि यहाँ नॉन जेडे का मैटर है, तो ये जो संपत्ति है एक महाल है रुस्तम अली लियाकत अली का, तो जो कागज़ में यही था और इन्हीं को जो है शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। जी क्या नाम आपका पूरा? संजय अरोड़ा, संयोजक राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन। संजय जी आज शिक्षकों को मिठाई खिला रहे हैं, क्या पूरा मामला है? आज डबल स्वाभिमान का दिन है हमारे लिए। 6 दिसंबर तो है ही। कल जो हमने रेलवे स्टेशन, हमने 1.5 वर्षों से जो एक संपत्ति रेलवे स्टेशन के सामने संपत्ति थी उसको शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए जो है हमने मांग की थी, वो मांग कल हमारी पूरी हो गई है। क्योंकि 1.5 वर्षों से हम लगातार इस संपत्ति पर संघर्ष कर रहे थे। जिहादियों द्वारा इस संपत्ति को 1918 से अपने कब्जे में लिया गया था और जिहाद के तहत ही उस पर मस्जिद लिखाई गई थी, उसमें दुकानें भी बनाई गई थी और इसको जो है इस पर किराया वसूल किया जा रहा था। तो हमने ये सरकार से मांग की थी कि ये शत्रु संपत्ति है, तो इस पर एक कमेटी बनी थी जिस पर निष्क्रांत संपत्ति ये जो है घोषित की गई थी। ये ADMF ने के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। किसकी संपत्ति है? ये लियाकत अली खां, रुस्तम अली खां की संपत्ति है। कौन है? कौन? ये लियाकत अली खां के जो हैं पिताजी हैं और उसके बारे में बता। जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं लियाकत अली खान, उनके फादर थे ये रुस्तम अली खान। तो ये इनकी पहले भी सारी संपत्ति जो है मतलब ये इसकी जांच हुई और ये जो है शत्रु संपत्ति है, परंतु ये कुछ जिहादियों द्वारा कब्जा करके रखी गई थी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया जा रहा था, उसमें क्या पाया? नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी ही नहीं है, ये सब फर्जी थी। इस पर फर्जी रूप से कार्य चल रहा था क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए, सरकार को भ्रमित करने के लिए कार्य चल रहा था। इसकी हम लोगों ने 1.5 वर्ष पहले जांच कराई, इसके सारे कागज निकलवाए। वक्फ बोर्ड में कोई इसके कागज नहीं है, किसी चीज़ में दर्ज नहीं है। जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए उसकी संपत्ति या तो निष्काम संपत्ति होगी या शत्रु संपत्ति होगी। जब वे सीधे सीधे पाकिस्तान गए, वहाँ जाके वे प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खां, उनके भाई थे सज्जाद अली खां वगैरह, उन सब की संपत्ति तो जब पहले से शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी थी। तो ये संपत्ति जो है जिहादियों द्वारा कब्जा करके मिसगाइड करने को, सरकार को भ्रमित करने को, समाज को भ्रमित करने को ये कब्जा कर रखी गई थी। अभी भी उस संपत्ति पे एक मस्जिद बनी हुई है, नमाज पढ़ी जा रही है उस मस्जिद में। देखो, मस्जिद बना लो, मजार बना लो, कुछ ही बना लो, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ लो, कहीं भी नमाज पढ़ लो, ये तो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ये कहीं पर भी चटाई बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मस्जिद हो गई, ये मस्जिद नहीं है, ये इस्लामिक जिहादियों का एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को सामने लाया गया है क्योंकि यहाँ पे पहले भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी। रेलवे स्टेशन सामने है, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुकी थी ये संपत्ति। तो और इस पे बुलडोजर चलना चाहिए, इसे तुरंत जो है ध्वस्त कर देना चाहिए क्योंकि अब कोई ऐसी बात नहीं रही, शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है। अब इसको तुरंत सीज करके शत्रु संपत्ति को, खतरा बता रहे हैं ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहले भी यहाँ से संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। सुरक्षा की खतरा इसलिए कह सकता हूँ कि सामने रेलवे स्टेशन है, संदिग्ध व्यक्ति यहाँ के ठहरते हैं और वे सीधे जाके रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठकर कहीं पर भी जाकर वारदात कर सकते हैं। तो ये तो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था भैया।